देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। तीसरी बार एनएसए अमृतपाल पर हाईकोर्ट के वकील का बड़ा हमला। यह अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटना है। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर उबाल है। खडूर साहिब से लोकसभा सांसद और वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाया गया है। इससे पहले भी अमृतपाल 2 बार एनएसए के तहत हिरासत में लिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यह संविधान, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से गहराई से जुड़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. बैंस ने बड़ा और गंभीर बयान दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि अमृतपाल पर तीसरी बार एनएसए लगाना न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुला हनन है। बैंस का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप्स और वीडियो को आधार बनाकर यह कार्रवाई की है, जिनकी कोई स्वतंत्र या वैज्ञानिक जांच तक नहीं करवाई गई। आर.एस. बैंस ने सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति पर दर्जनों संगीन आपराधिक केस दर्ज हैं, तब भी उस पर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लगाया गया, जबकि अमृतपाल सिंह जो एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें बिना स्पष्ट आधार और बिना न्यायिक प्रक्रिया के बार बार एनएसए के तहत जेल में डाला जा रहा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर और जस्टिस फॉर अमृतपाल और स्टॉप एनएसए अब्यूज जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, जो इस बात का संकेत है कि यह मामला अब केवल कानूनी नहीं बल्कि जनचेतना का विषय भी बन चुका है। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने भी मीडिया के सामने सरकार पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ उनके बेटे को फंसाने पर है। तरसेम सिंह के मुताबिक यह सब एक सोची समझी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत उनके बेटे को मानसिक और सामाजिक रूप से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बैंस ने यह भी उजागर किया कि हाईकोर्ट में अमृतपाल के खिलाफ दायर दूसरी एनएसए याचिका पिछले 2 सालों से लंबित है। आश्चर्य की बात यह है कि तीसरी बार एनएसए लगाने के लिए भी सरकार ने वही पुराने आधार दोहराए हैं, वायरल वीडियो क्लिप्स और सोशल मीडिया की गतिविधियां। बैंस ने सवाल उठाया कि अगर अब किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया गतिविधियां उसे देश का दुश्मन घोषित करने के लिए काफी हैं, तो क्या हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है, बशर्ते उसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार चेताया है कि एनएसए का इस्तेमाल सिर्फ बेहद गंभीर और प्रमाणिक मामलों में ही होना चाहिए, न कि राजनीतिक असहमति या सुविधाजनक आवाजों को दबाने के लिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ अमृतपाल की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कसौटी है जो तय करेंगी कि भारत में राजनीतिक असहमति की कितनी जगह बची है। अगर एनएसए जैसे कानूनों का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों पर राजनीतिक उद्देश्य से किया जाने लगा, तो यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अंततः तीसरी बार एनएसए का अमृतपाल सिंह पर लगाया जाना एक अदालती केस से कहीं अधिक एक संवैधानिक परीक्षा बन चुका है। हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला करता है, उस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अगर अदालत सरकार की कार्रवाई की गैरकानूनी ठहराती है, तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत होती। लेकिन यदि अदालत एनएसए को वैध ठहराती है, तो इसका असर भविष्य में होने वाले हर विरोध और असहमति पर पड़ेगा। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।